माइक्रोवेव ओवन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोवेव ओवन एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है? यानी कि वैज्ञानिकों को ये अचानक से पता चल गया कि इस तरीके से भी चीज़ों को गर्म किया जा सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोवेव ओवन के पीछे की जो कहानी है वो किस प्रकार की है, और साथ में ये भी जानेंगे कि माइक्रोवेव ओवन आखिर काम किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि माइक्रोवेव ओवन जो है ये रेडियो टेक्नोलॉजी का एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट इन द सेंस कि रेडियो टेक्नोलॉजी का पहला इस्तेमाल जो था हमारे लिए वो था सिग्नल का ट्रांसफ़र करना, यानी कि सिग्नल को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना। लेकिन माइक्रोवेव ओवन जैसी टेक्नोलॉजी इसमें से गलती से इन्वेंट हो गई, यानी कि गलती से पता चल गया कि इस तरीके से गर्म भी किया जा सकता है किसी चीज़ को। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बाय प्रोडक्ट का नाम दिया गया। ये बात है 1946 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था। तब उस समय की एक कंपनी थी रिदियन कॉर्पोरेशन। वो कंपनी जो थी रडार टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही थी, और मैग्नेट्रॉन ये जो डिवाइस है एकदम हाई फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसको जनरेट करने में कैपेबल होता है। तो इसके ऊपर जो था भारी रिसर्च चल रहे थे तेजी से। और डॉक्टर पर्सी स्पेंसर ये एक साइंटिस्ट थे जो कि इस कंपनी में काम किया करते थे उस समय, और मैग्नेट्रॉन के ऊपर यही रिसर्च कर रहे थे। लैब में काम करते वक्त पर्सी के जेब में जो चॉकलेट थी वो उन्हें अचानक से पिघली हुई दिखाई दी। तो उन्हें इस बात पर शक हुआ कि रूम का टेम्परेचर तो इतना ज़्यादा नहीं है कि मेरी चॉकलेट जो है वो पिघल जाए, तो आखिर ये हुआ किस लिए। तो उन्होंने ध्यान दिया कि शायद ये मैग्नेट्रॉन का ही कुछ कमाल है। हालांकि ऐसे पहली बार नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था 1831 में कि फैराडेज का जो लॉ है उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ये मेटालिक चीज़ों को गर्म कर सकती हैं, इनमें इतनी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन नॉन मेटालिक चीज़ों में ऐसा पहली बार देखा गया कि कोई चीज़ गर्म हो रही हो रेडियो वेव्स की वजह से। और इसी बात को ठीक से अध्ययन करने के लिए डॉक्टर पर्सी स्पेंसर ने इस बार कुछ पॉपकॉर्न्स रख दिए अपने मैग्नेट्रॉन के सामने, और कुछ सेफ डिस्टेंस बनाते हुए खड़े हो गए और वहां पर से इसे ऑब्जर्व करना चालू कर दिया। और उन्होंने ये देखा कि पॉपकॉर्न एक्चुअली में पॉप हो गए। तब उन्हें यह पूरी तरह से एहसास हो गया कि हाँ, यहाँ पर रेडियो वेव्स की वजह से ही कुछ गर्मी निर्माण हो रही है। तब अपने कोलीग्स को बताने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, और इस बार यहाँ पर उन्होंने एक अंडा रख दिया, और अंडा भी कुछ देर में गर्म होकर फट गया। तब बाकी सभी लोगों को भी ये एहसास हो गया कि हाँ, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ तो भी हीटिंग जनरेट हो रही है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ गर्म कैसे हो सकती है। तो जैसा कि हमें पता है कि रेडियो वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होती है, यानी कि ये हर समय बदलती रहती है। ये जनरेट कैसी होती है और हवा में प्रोपेगेट कैसी होती है ये मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में रेडियो वेव्स लिख दीजिए, मैं जरूर इस टॉपिक पर वीडियोस बना दूंगा। और अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारी जो कोई भी खाने की चीज होती है वो नॉनवेज हो या फिर वेज हो, कुछ भी हो, उनमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते ही हैं कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है, और इनके एटम्स में हमेशा चार्जेस हुआ करते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं ये यहाँ पर डाइपोल का काम करते हैं, और डाइपोल जो होते हैं रेडियो वेव्स के संपर्क में आने पर कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं। तो बदलती हुई रेडियो वेव्स जब इस डाइपोल से होकर गुजरती हैं तो ये डाइपोल कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है, और मानो कि ये शिफ्ट होता रहता है ऊपर से नीचे, यानी कि ऊपर नीचे इस प्रकार से। जिस तरह से रेडियो वेव्स आ रही हो उसी के अकॉर्डिंगली ये भी यहाँ पर मूवमेंट करता है। और माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो हो रही हैं मैग्नेट्रॉन के थ्रू, यानी कि मैग्नेट्रॉन जो है 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वेव्स जनरेट करता है। यानी कि यहाँ पर डाइपोल से जो होकर हमारी वेव्स जा रही है उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ इतनी ज़्यादा है, यानी कि एक सेकंड में इतनी बार ऊपर और इतनी बार नीचे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डाइपोल कितनी तेजी से मूवमेंट कर रहा होगा इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में। और बस इतनी ज़्यादा मूवमेंट की वजह से यहाँ पर एटम्स के बीच में घर्षण होता है, और इसी घर्षण की वजह से यहाँ पर गर्मी प्रोड्यूस होने लगती है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ गर्म कैसे होती है। ये तो थी नॉन मेटालिक चीज़ों का। अगर आपको मेटालिक चीज़ों के अंदर मूवमेंट देखनी है तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।
और नॉर्मल जो हमारा ओवन होता है वो कुछ इस प्रकार से गर्म करता है कि खाने को बाहरी सतह से गर्म करता है तो उसकी गर्मी अंदर तक जाती है। लेकिन बाहरी सतह ज़्यादा गर्म होती है और अंदर तक गर्मी थोड़ी कम पहुंचती है। लेकिन माइक्रोवेव ओवन जो है ये हर एक एटम को ही गर्म करने लगता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ एकदम अंदर से गर्म होती है, एटम टू एटम इनके अंदर गर्मी ट्रांसफर होती है। इसीलिए यहाँ पर माइक्रोवेव का एक अलग से इस्तेमाल होता है ताकि खाना अच्छे से पक सके अंदर तक। और जो मॉडर्न कुछ माइक्रोवेव ओवन होते हैं इनके ऊपर हीटिंग एलिमेंट भी लगा होता है ताकि खाना बाहर से भी क्रिस्प हो जाए और अंदर तक भी पक जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि माइक्रोवेव ओवन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है और किस प्रकार से यहाँ पर खाने को ठीक से गर्म किया जा सकता है रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।